धामी कैबिनेट की बैठक में 33 प्रस्तावों पर लगी मुहर। अंत्योदय परिवारों को निःशुल्क 3 सिलेंडर देने और रिफिल करने की अवधि बढ़ी 1 साल। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ भी पेश हुआ अध्यादेश। प्रदेश में फिर उठा अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला। कांग्रेस पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन। पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया सरकार पर हमला। विकासनगर में हिंदू युवतियों के साथ छेड़छाड़ से आक्रोश। गुस्साए संगठनों ने हरबटपुर बाजार कराया बंद। भारी संख्या में पुलिस बल रहा तैनात। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में पहाड़ी से गिरा मलबा। रास्ता खोलने के लिए प्रशासन ने संभाला मोर्चा। 6 घंटे बाद खुला रास्ता। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और स्वागत है आपका बुलेटिन देवभूमि लाइव में। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर विकासनगर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पचवादून में युवतियों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। हिंदू संगठनों ने हरबटपुर बाजार बंद करा दिया है। कल विकासनगर मुख्य बाजार बंद कराया गया था। लगातार हुई छेड़छाड़ की घटनाओं से गुस्से में है क्षेत्रवासी। हरबटपुर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। शासन प्रशासन के उच्चाधिकारियों ने क्षेत्र में ही डेरा डाला हुआ है। तो ये बड़ी खबर आप तक विकासनगर से पहुंचा रहे हैं, जहां पर पचवादून में युवतियों के साथ छेड़छाड़ के मामले में हिंदू संगठनों ने हरबटपुर बाजार बंद करा दिया है। कल विकासनगर मुख्य बाजार बंद कराया गया था। लगातार इस तरह की जो छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे क्षेत्रवासी काफी आक्रोशित हैं। हरबटपुर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। बता दें कि शासन प्रशासन के उच्चाधिकारियों ने क्षेत्र में ही डेरा डाल रखा है। तो खबर विकासनगर से बता रहे हैं आपको, जहां पर पचवादून में छेड़छाड़ का मामला सामने आया। युवतियों के साथ छेड़छाड़ की गई, जिसका हिंदू संगठनों ने विरोध किया। हरबटपुर बाजार बंद कराया। तो बड़ी खबर विकासनगर से बता रहे हैं आपको। लगातार इस तरह से युवतियों के साथ छेड़छाड़ के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद क्षेत्रवासी भी काफी आक्रोशित हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता सतपाल धानिया से। सतपाल, पचवादून में जो युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया था, उस पर हिंदू संगठनों ने विरोध जताया है। हरबटपुर बाजार बंद करा दिया है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं, जिस तरह से पिछले 5 दिनों से जो हिंदू युवतियों के साथ छेड़छाड़ के 3 मामले सामने आए, तो उसे लेकर कहीं ना कहीं हिंदू संगठनों में आक्रोश है और इसे लेकर कल विकासनगर बाजार बंद कराया गया था। तो उसी क्रम में आज हरबटपुर बाजार को भी बंद कराया गया। तो जिस तरह से आक्रोश देखने को सामने आ रहा है, तो उसी क्रम में जो संत समाज है वो भी खुलकर सामने आएगा। उन्होंने भी इस पूरे घटनाक्रम की निंदा की है। हालांकि सड़की छेड़छाड़ मामले को लेकर काफी तूल भी पकड़ा गया था। सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया था। दोनों समूहों के लोग आपस में एक दूसरे के सामने आए, जिसे लेकर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था और माहौल को जो बिगाड़ने वाले लोग हैं, उन पर SSP देहरादून ने भी रासुका लगाने की बात कही है। लेकिन जिस तरह से पचवादून क्षेत्र में लड़कियों के साथ छेड़खानी के मामले सामने आ रहे हैं, तो उसे लेकर एक भय का माहौल बना हुआ है। महिलाएं घर से बाहर निकलने में कहीं ना कहीं डरने लगी है। उसी क्रम में जो हिंदू संगठन है, उनकी यही मांग है कि जो इस तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं, जो युवतियों के साथ छेड़खानी करते हैं, लव जिहाद जैसे मामलों में शामिल होते हैं, उन्हें चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ एक सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे कि क्षेत्र का माहौल खराब ना हो। अब देख सकते हैं, जिससे हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं, उन खबरों में हालात क्या बन गए थे पचवादून क्षेत्र के, विकासनगर के, जो जिस तरह से नारेबाजी हुई है, दोनों जो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए थे, भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। तो एक ऐसा माहौल क्षेत्र में बन जाता है कि लोगों को अपने घरों में दुबक कर रहना पड़ा। हालांकि पुलिस शासन ने इस पूरे मामले में गंभीरता को समझते हुए हालात पर काबू पा लिया था। लेकिन जिस तरह से 5 दिन हो गए पचवादून में इसी तरह से नारेबाजी हो रही है, दोनों संप्रदाय सामने सामने आ रहे हैं और बाजार बंद किए जा रहे हैं, तो उसे लेकर एक माहौल तनावपूर्ण तो क्षेत्र का बना ही हुआ है। हालांकि अब पुलिस ने इसमें सख्त रुख अपना लिया है। खुद बाकायदा यहाँ पर SP देहात ने डेरा डाला हुआ है। जो प्रशासनिक अधिकारी है, उन्होंने भी पचवादून क्षेत्र में ही डेरा डाल दिया है और ड्रोन कैमरे से पूरे पचवादून क्षेत्र में नजर रखी जा रही है। जहाँ जहाँ पर भी जो संवेदनशील गांव मोहल्ले हैं, उनमें लगातार जो है फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
जो संवेदनशील जो चौक चौराहे हैं वहां पर पुलिस पिकेट तैनात कर दी गई, जिससे कि माहौल दोबारा से ना बिगड़े। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी इस खबर पर हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून के सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कुल 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट बैठक में 50 बेड से कम क्षमता वाले नर्सिंग होम, अस्पतालों को पंजीकरण में छूट देने के लिए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही अंत्योदय परिवारों को निःशुल्क 3 सिलेंडर देने और रिफिल करने के फैसले को भी 1 साल बढ़ाया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इन्वेस्टर समिट के ड्राफ्ट को भी हरी झंडी मिल गई है। 70,000 करोड़ निवेश का लक्ष्य है और 2.5 लाख रोजगार की उम्मीद जताई जा रही है। का जो मेगा इवेंट होगा वो दिसंबर माह में होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन संभावित है। अगस्त माह से हम लोगों के रोड शो शुरू होंगे, जो मुख्य रूप से इस प्रदेश और देश के अंदर मिलाकर 9 रोड शोज किए जाएंगे। इन्वेस्टर समिट से जब हमारी दिसंबर माह में हो तो लगभग 25 से 30 हजार करोड़ के परियोजनाओं की हम ग्राउंडिंग कर चुके हों, लगभग फाइनल एस्टिमेशन हो, नॉट MOU। तो ये ग्राउंडिंग का हम लोगों का है कि हम लोग ऑलरेडी इस दिशा में काम कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट आने वाले सालों में ज्यादा दिखेगा धीरे धीरे। तो ये टारगेट रखा गया है कि अगले 3 से 4 सालों में लगभग 70,000 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट आए। मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि इन्वेस्टमेंट का मूल उद्देश्य हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए। कितने अधिक लोगों को हम रोजगार दे पाए, डायरेक्ट रोजगार दे पाए, इनडायरेक्ट रोजगार दे पाए, उसको ध्यान में रखते ही इन्वेस्टमेंट्स को हम आमंत्रित करेंगे। आड़त बाजार आवास विभाग का है, आड़त बाजार की कारोबारियों और अन्य प्रभावितों के विस्थापन के संबंध में है। आज इनके बारे में नीति भी आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित की गई, जिसका डिटेल हम आपको पृथक से उत्तराखंड राज्य के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कांग्रेस पार्टी ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। देहरादून में गांधी पार्क पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला और धरना देते हुए सरकार पर अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्यायिक हत्या करने का आरोप लगाया। इस दौरान हरीश रावत ने बताया कि पहले राज्य की बेटी की हत्या हुई और अब उस हत्या में हत्यारों के साथ मिलकर न्याय की भी हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। अंकिता की हत्या तो कुछ हत्यारों ने की, उत्तराखंड की अस्मिता की हत्या हुई, मगर अब उत्तराखंड की अस्मिता और अंकिता दोनों की न्यायिक हत्या करने में जो है वर्तमान राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार तुली। ये सारा षड्यंत्र अंकिता के हत्या के मामले में तथ्यों की न्यायिक हत्या करके इस केस को जो है राख बना देने का है। तो इसीलिए सारा उत्तराखंड गुस्से में है। प्रदेश में लगातार साइबर ठग लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला राजधानी देहरादून से सामने आया है, जहां एक युवक ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई कि एक अज्ञात व्यक्ति ने अपने आप को एक कंपनी के MD का भतीजा बताया और पीड़ित से करीब 9 लाख की पेमेंट कराई, जिसके बाद पीड़ित को उस पर शक हुआ और उसने तुरंत साइबर सेल को इसकी जानकारी दी, जिस पर साइबर क्राइम सेल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सबसे पहले खाता फ्रीज कराया और बताया कि अभी इस मामले में छानबीन की जा रही है। वहीं सबको सावधान रहने की सलाह दी। एक अकाउंटेंट मकिन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका MD साहब हैं। तो MD साहब के भतीजा बन करके उनसे 9,80,000 और 602 रुपया की ठगी हुई। उनका भतीजा बन के किसी ने कहा कि मेरे को पैसा चाहिए, उन्होंने पैसा डाल दिया। जब उन्होंने अपने भतीजे को कॉल किया तो पता लगा कि जो है तो किसी ने जो है साइबर ठगी कर दी। तत्काल जो है हमारी साइबर सेल में आकर उन्होंने सूचना दी और हमारी टीम ने लग करके उसको एक रिकॉर्ड टाइम में वो पूरा पैसा को होल्ड करा कर कंसर्निंग बैंक के माध्यम से संपर्क करके होल्ड करा करके वो पैसा रिकवर करा लिया।
उधम सिंह नगर की पुलभट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 25-25 हजार के 2 फरार इनामी आरोपियों को 2 दिनों में गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई थानों में करीब 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। पुलभट्टा पुलिस के अनुसार बीती 12 अप्रैल को चेकिंग के दौरान इको कार और एक वैगन आर कार को रोकने का प्रयास किया गया था, लेकिन कार सवार तस्करों ने पुलिस टीम पर कार चढ़ा दी थी, जिससे एक पुलिसकर्मी और एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के बाद पुलिस ने एक आरोपी को मौके से पकड़ लिया था, जबकि 3 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए थे। बताया जा रहा है कि आरोपी उत्तराखंड से बरेली जिले में प्रतिबंधित मास्क सप्लाई करते थे। आरोपियों का संगठित गिरोह इस अवैध कार्य में लंबे समय से लगा हुआ था। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। नेतृत्व में शंकर फार्म के पास चेकिंग की जा रही थी, तभी 2 संदिग्ध वाहन, एक वैगनार व इको कार को रोका गया, जिसमें प्रतिबंधित मास्क पाया गया था। तो उन्होंने पुलिस को टक्कर मारने की कोशिश करी, जिसमें महेंद्र सिपाही जो है उसको चोट लगी और एसओ पुलभट्टा बाल बाल बच गए। इसमें 3 लोगों को हमने पहले गिरफ्तार कर लिया था। ये यूसुफ जो है ये फरार चल रहा था। इसको कल उसके घर से गिरफ्तार किया गया, जिससे पुलिस अधीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है, जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। इसी के तहत प्रशासन लगातार ड्रोन से कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए उन पर निगरानी रख रही है। इस दौरान ड्रोन के जरिए हरिद्वार पुलिस ने शराब तस्करी और तस्कर पर भी नजर रखी जा रही है। हर छोटी बड़ी घटनाओं पर पैनी नजर रखी जा रही है। लेकिन प्रदेश में कई ऐसे स्कूलों की बिल्डिंग्स हैं जिनकी हालत बद से बदतर है, जिनकी मरम्मत के लिए अधिकारी पिछले 3 महीने से सिर्फ कोशिश ही कर रहे हैं। ऐसे में खतरा उन बच्चों पर भी मंडरा रहा है जो पढ़ने के लिए जर्जर हालत में पड़ी बिल्डिंगों में बैठने को मजबूर हैं। वहीं शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी का कहना है कि प्रदेश में 16,500 स्कूल हैं जिनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। इसी सूची के तहत काम किया जाएगा। वहीं प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और स्कूली बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए प्रेरित करने की दिशा में भी शिक्षा विभाग कड़े कदम उठा रही है। हमारे स्कूल हैं 16,500, सबका ABCD हमने कैटेगराइजेशन कराया है। इसमें C और D ऐसे हैं जिसमें C में थोड़ा मरम्मत की जरूरत है, D की बृहद मरम्मत या पुनर्निर्माण की जरूरत है। ऐसे हमने लगभग 500 विद्यालय चिन्हित किए हैं और उसका हमने DPR बना लिया है, उनकी मरम्मत की कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ तक क्षतिग्रस्त भवनों में पढ़ाई की बात है तो ऐसे जो कक्ष हैं उसमें मना किया हुआ है। एक ही स्कूल की जो अच्छी बिल्डिंग है सारे बच्चे उसमें बैठाएंगे। देखिए पहले दिन ही जिस दिन विद्यालय खुले उस दिन हमने औचक निरीक्षण किया था और 300 से ज़्यादा उसमें लोग अनुपस्थित पाए गए थे जो समय से नहीं पहुंचे थे। उसमें हम विभागीय कार्रवाई कर रहे हैं और इस तरह का लगातार औचक निरीक्षण हम लोग करते रहेंगे ताकि एक तो उपस्थिति भी सुनिश्चित हो और जो हमारी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को दी जानी वो भी सुनिश्चित हो सके। चंपावत के लोहाघाट लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता शिवांकर चौरसिया ने प्रकाश राय के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर डीएम और एसपी को ज्ञापन दिया है। शिवांकर चौरसिया ने जिला पंचायत अध्यक्ष चंपावत ज्योति राय के पति प्रकाश राय पर मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। शिवांकर चौरसिया ने बताया कि प्रकाश राय जो कि राजकीय ठेकेदार हैं, उनका पार्टी विकास खंड में कार्य चल रहा है। उनको साइड इंचार्ज से कार्य की गुणवत्ता में सुधार लाने को कहा गया, जिससे आक्रोशित होकर ठेकेदार प्रकाश राय अपने साथियों के साथ मेरे आवास में आकर गाली गलौज की और मारपीट कर दी। वहीं डीएम चंपावत ने एसओ लोहाघाट को प्रकाश राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार कांगड़ा पुल के पास घाट पर नहाते समय एक कांवड़िया गंगा नदी के तेज बहाव की चपेट में आकर डूबने लगा। घाट पर पहले से तैनात एसडीआरएफ का जवान अपर उप निरीक्षक दीपक मेहता के द्वारा नदी में राफ्ट के माध्यम से रैकी की जा रही थी। उन्होंने अन्य कांवड़ियों की चीख पुकार सुनकर डूबते कांवड़ियों को बचाने के लिए तुरंत नदी में छलांग लगा दी। जवान दीपक मेहता ने कांवड़ियों का रेस्क्यू किया।
सितारगंज में चंद घंटों की बारिश ने हर जगह पानी पानी कर दिया। उप जिलाधिकारी कार्यालय हो या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पूरे शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों को आश्रय स्थल पर शिफ्ट होने के लिए नोटिस दिया ताकि कोई अनहोनी न हो सके। उत्तराखंड में प्री मानसून दस्तक दे चुका है। इस दौरान भारी बारिश होने के कारण प्रदेश के कई इलाकों में लैंडस्लाइड भी लगातार हो रही है। लोक निर्माण विभाग का कहना है कि मानसून सीजन से निपटने के लिए विभाग पूरी तरह से तैयार है। लैंडस्लाइड वाले सभी इलाकों को पीडब्ल्यूडी ने चिन्हित किया है और जगह जगह जेसीबी की तैनाती की गई है। जून के एंड से हमने अपनी कार्य योजना बनाई है और हर जनपद में जो है इसकी कार्य योजना बनी है और उस कार्य योजना में हमने ये देखा है कि जिस जिस जनपद में जितनी रोड लेंथ है उसके हिसाब से एक तो मशीनों का डिप्लॉयमेंट किया गया है और कार्य योजना में जो उनके ऑपरेटर्स हैं उनके नंबर्स, उसके अलावा जो हमारा फील्ड प्रभारी है जितने सेक्शन का जेई उसका नेम मेंशन्ड है, उसका नंबर मेंशन्ड है और उन जो जेसीबी मशीन्स हैं उनमें जीपीएस लगा हुआ है, एआईएस मॉडल जीपीएस, उसका ट्रैकिंग है और जब भी कहीं जो है वो स्लिप या रोड क्लोजर की स्थिति आती है तो उसकी सूचना पर नियरेस्ट प्लेस से जो जेसीबी है और स्टाफ और श्रमिक वो वहां पे मूव करते हैं। दून अस्पताल से हटाए गए फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर सेवा बहाली की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास निकल पड़े। सभी बेरोजगार परेड ग्राउंड में एकत्रित हुए, जहां से पैदल मार्च निकालते हुए सीएम आवास की ओर बढ़े। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर कोरोना काल में कोविड मरीजों की सेवा की, लेकिन बदले में सरकार उन्हें सिर्फ आश्वासन दे रही है। कर रहे हैं कि हम लोगों को कोविड में लगाया था 2021 में और उसके बाद हमें 1 साल के लिए रखा, फिर हटाया, फिर 6 महीने के लिए रखा। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ ये न करे हटाए रखे, बार बार हटाना लगाना ये न करे। सरकार हमारे साथ भेदभाव न करे। माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यही निवेदन है कि हम लोगों ने आपको युवा मुख्यमंत्री, हमारे युवा स्वास्थ्य मंत्री जी है, कम से कम अपने जनता के बारे में सोचे, हॉस्पिटल के बारे में सोचे, स्वास्थ्य, और हम लोगों के साथ ये भेदभाव न करें। और हम इसलिए पूछ कर रहे हैं क्योंकि हम कोविड के टाइम में काम किए थे। जिस टाइम पे घर से कोई बाहर नहीं निकलता था, हम उस टाइम पे लाशें उठा रखे, फिर भी सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है और हमारे लिए कुछ नहीं सोच रही, हमें सिर्फ आश्वासन दे के छोड़ दे रही है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि हमारा क्या कहते हैं, हमें नौकरी पे रखे बस। किच्छा में कांग्रेसियों ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इसी बीच उन्होंने भाजपा सरकार का पुतला भी दहन किया। बता दें कि कांग्रेस नगर अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव के नेतृत्व में तमाम महिलाओं ने बर्तन बजाते हुए गैस सिलेंडर के साथ जुलूस निकाला। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने पुरानी गल्ला मंडी से एमपी चौक तक जुलूस निकालकर भाजपा सरकार के खिलाफ भड़ास निकाली। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि अच्छे दिन का सपना दिखाने वाली भाजपा सरकार झूठ बोलकर देश की जनता को गुमराह कर रही है। साथ ही कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार अपने चहेतों का हजारों करोड़ का ऋण माफ करके आम जनता पर लगातार महंगाई का बोझ डाल रहे हैं। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि आखिर अच्छे दिन कब आएंगे। आप जो आवाज उठा रहे हैं हमारी उस पर सुनवाई हो। सिलेंडर के रेट इतने ज्यादा कर दिए हैं, खाना बनाने में दिक्कत आ रही है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव औरतों पर पड़ा है, उनके रसोई पर पड़ा है, जिसमें औरतें 2 पैसे की बचत करा करती थी, अब उसमें भी मुश्किलें आ रही है। और भाजपा ने बड़े बड़े वादे किए, सारे वादे उनके टूट गए हैं। भाजपा ने सबसे पहले ये किया, अमीर को और अमीर कर दिया है, गरीब को और गरीब कर दिया है। सुनवाई कुछ हो नहीं रही है। पुतला दहन हमने महंगाई के कारण किया है। महंगाई आज ये पूरा प्रदेश जो महंगाई से जूझ रहा है, जिसकी वजह से आज महिलाओं का चूल्हा भी बुझता हुआ नजर आ रहा है। बच्चों के दूध से लेके दाल, चावल, आटा सब पे टैक्स लग रहा है और
आज महिलाएं कह रही हैं हमारा ये दाम कम कर दो, तो मोदी सरकार कहती है कि हमारा बजट नहीं है। तो ये बजट कहाँ गया मोदी जी? और क्या ये आपका स्मार्ट इंडिया है? ये आपका स्मार्ट भारत है जहाँ पे बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही, महिलाओं का चूल्हा बुझ गया है, बच्चों के दूध से लेके राशन तक का तो दाम बढ़ गए हैं। और इन दामों को कम करने के लिए भाजपा सरकार क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस सरकार ने आज हम लोगों को इस तबाही के मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि आज हम महंगाई की इस चरम सीमा तक पहुंच गए हैं कि आज हम सबका, आज जो हमारा निम्न वर्ग है वो इतना परेशान है कि महंगाई के कारण अब आप देखिए खाने की चीज पर भी GST लग रही है, दूध दही आप जो चीज लेना चाह रहे हैं कि महंगाई सरकार क्या कह रही है। आज सिलेंडर के दाम कितने महंगे हुआ। आज हमारी कांग्रेस सरकार थी तो हमारे 450 रुपए का सिलेंडर था, आज हमारा 1150 रुपए का सिलेंडर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।